social group, two or more human beings who interact with one another, share similar characteristics, and collectivity have a sense of unity. दो या दो से ज़्यादा लोग जो एक तरह के करेक्टरिस्टिक्स रखते हों और उनमें यूनिटी पाई जाए, वो आपस में इंटरेक्ट करें, उसको हम ग्रुप कहते हैं। एक सोशल ग्रुप उसको कहते हैं। ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर इन रिलेशनशिप विद वन अनदर। जो लोग दो या दो से ज़ायद जिनका आपस में रिलेशन हो, वो आपस में इंटरेक्ट करें, उसको हम सोशल ग्रुप कहेंगे। So there are six major types of social groups: primary group, secondary group, in group, out group, formal group, informal group, reference group, pressure group, faction group. So these are basic types of social groups. First of all, what is primary group? Charles Cooley introduced the term primary group. Charles Cooley is a very famous sociologist. Interaction in this primary group, interaction is face to face, informal, close and durable interaction. बहुत आपस में क्लोज इंटरेक्शन है और ड्यूरेबल है, ये देर पा इंटरेक्शन होगा। ऑन इंटीमेसी, स्मॉल इन साइज, प्राइमरी ग्रुप का साइज थोड़ा होगा, कलेक्शन ऑफ पीपल, थोड़े लोगों का आपस में इंटरेक्शन होगा। यूनिटी इनमें पाई जाती है, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इनमें पाई जाती है, कॉपरेशन बहुत ज़्यादा होता है प्राइमरी ग्रुप में, कंट्रोल ओवर मेंबर्स पे कंट्रोल होता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हमारा फैमिली ग्रुप जो है, जो एक फैमिली के लोग हैं, तादाद में थोड़े होते हैं, साइज में थोड़े होते हैं, क्लोज इंटरेक्शन होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, मेंबर्स को आपस में कंट्रोल होता है। तो ये एक मेजर एग्जांपल है फैमिली की, प्राइमरी ग्रुप की। तो ये प्राइमरी ग्रुप होगा। अब आते हैं सेकेंडरी ग्रुप की तरफ। मैक्लिवर टर्म दिस सेकेंडरी ग्रुप, ये टोटली अपोजिट होगा प्राइमरी ग्रुप के। इम्पर्सनल और सेकेंडरी रिलेशन होगा इसमें। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, आपस में जब इकट्ठे होके बैठे हैं, फेस टू फेस हैं, उस इंटरेक्शन की इसमें ज़रूरत नहीं होती। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शनल मेंबरशिप है। एक सेकेंडरी ग्रुप के आपने मेंबर बनना है या नहीं बनना, ये आपकी मर्जी है। डिवीजन ऑफ लेबर सेकेंडरी ग्रुप में होगा। लार्ज इन साइज, साइज इसका ज़्यादा है। गोल ओरिएंटेड सेकेंडरी ग्रुप होगा। एक्टिव एंड इनएक्टिव मेंबर्स प्राइमरी ग्रुप में होंगे। अब प्राइमरी ग्रुप के एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं कि अगर कोई प्राइमरी ग्रुप तो हो गया ना आपका फैमिली ग्रुप, आप एक फैमिली के लोग, आपके चचा ताया के लोग, फैमिली हो गई, आपके मामू खाला की फैमिली हो गई, तो ये एक ग्रुप हो गया। या दोस्त भी हो सकते हैं, ये भी एक ग्रुप हो गया। तो सेकेंडरी ग्रुप आ गया कि अगर आप एक क्लास में हैं तो दूसरी क्लास के जो लोग हैं वो आपके लिए सेकेंडरी ग्रुप है। उसके मेंबर बनना ना बनना आपके लिए ऑप्शनल होगा। किसी एक्टिविटी में इकट्ठे हुए हैं, किसी स्पोर्ट्स में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो दोनों क्लासेस के लोग चले गए हैं, आपका प्राइमरी ग्रुप होगा आपकी क्लास, आपका सेकेंडरी ग्रुप होगा दूसरे लोगों की क्लास। गोल ओरिएंटेड की बात की, एक मैच हुआ उसके लिए आप लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन आपके लिए वो ग्रुप सेकेंडरी होगा। साइज बड़ा, साइज की बात की, लार्ज इन साइज होगा, तो आपका ग्रुप भी और उनका ग्रुप भी साइज उसका लार्ज हो गया। तो एक्टिव और इनएक्टिव मेंबरशिप भी उसमें है कि आप एक्टिव मेंबर भी हो सकते हैं सेकेंडरी ग्रुप के, आप इनएक्टिव मेंबर भी हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वैसे ही मैच देख रहे हैं वहाँ पे, तो आप उस ग्रुप के इनएक्टिव मेंबर होंगे। और इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की भी जरूरत नहीं है, इम्पर्सनल रिलेशन होगा, इसमें पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती। अब इन एंड आउट ग्रुप, व्हाट इज इन ग्रुप, व्हाट इज आउट ग्रुप? अकॉर्डिंग टू विलियम ग्राहम सुमनर, इन ग्रुप इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज वन सेल्फ, ब्रदरहुड होती है इसमें, एथनोसेंट्रिज्म होता है इसमें, सॉलिडारिटी होती है, कॉमन फीलिंग्स होगी इसमें, सेंस ऑफ यूनिटी होगी, लव, सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग। तो ये इन ग्रुप, जैसे मैं बता रहा हूँ, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टर्म बताई हैं ग्रुप्स की। तो ये इन ग्रुप
आप वैसा ही समझ लें जैसे हम प्राइमरी ग्रुप की बात की है। तो इन ग्रुप भी ऑलमोस्ट वही चीज़ होती है। और आउट ग्रुप इंडिविजुअल डजंट आइडेंटिफाइज वन सेल्फ। आउट ग्रुप वही होगा आपके लिए कि जो दूसरे लोगों का, दूसरी क्लास के लोग हैं, वो आपके लिए जो ग्रुप है वो आउट ग्रुप कंसिडर किया जाएगा, लाइक सेकेंडरी ग्रुप। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्म्ड फॉर्मल ग्रुप सबसे पहले फॉर्म्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी स्पेसिफिक टास्क। फॉर्मल ग्रुप वो होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी डिपार्टमेंट ने एक ग्रुप क्रिएट किया और कोई उसको स्पेसिफिक टास्क दिया है कि ये टास्क के लिए आपका ये ग्रुप बनाया जाता है। ये इनके इस फॉर्मल ग्रुप के हैविंग सर्टन रूल्स होंगे, वो किसी ना किसी रूल्स के तहत, एसओपीज के तहत वो ग्रुप काम करेगा और उसका स्टेटस एंड रोल भी डिफाइन किया जाएगा कि एक ये ग्रुप बना है, इसका ये हेड होगा, ये उसका रिपोर्टिंग बंदा होगा, ये उसका फलां होगा। तो ये उसके स्पेसिफिक रोल्स भी और स्टेटस भी उसमें मेंशन किए जाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, जिसमें कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रुप नहीं बनाती, वो इनफॉर्मली बना होता है। नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई ऐसी नहीं होती। मेंबर जो उसमें होते हैं इनफॉर्मल के, वो स्कैटर्ड मेंबर होते हैं। उसमें मेंबर्स की जो कोई रिटन कोई रूल्स नहीं होंगे। मेंबर्स यूनाइट व्हेन नीडेड। इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स तब इकट्ठे होंगे जब उनकी ज़रूरत होगी, अदरवाइज उनकी इकट्ठे होने की कोई ज़रूरत इतनी स्पेसिफिक नहीं होगी। प्रेशर ग्रुप, या हम उसको फैक्शन ग्रुप भी कहते हैं। पावरफुल मिनॉरिटी फोर्सेस इन अ सोसाइटी। किसी एक पर्टिकुलर रूरल सोसाइटी में कुछ फोर्सेस ऐसे जो पावरफुल होंगी और वो तादाद में थोड़ी होंगी, वो मिनॉरिटी होंगे। क्रिएट इन्फ्लुएंस ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। वो थोड़े से लोग इकट्ठे होके सोसाइटी की जो मेजॉरिटी सोसाइटी है एज अ होल पे अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे। हम रूरल सोसाइटी की बात करें, अगर चंद लोगों का ग्रुप, चंद लोगों का पॉलिटिकल ग्रुप, चंद लोगों का, जैसे सोसाइटी में नंबरदारा सिस्टम चलता है, सोसाइटी में ट्राइबल सोसाइटी में जो सरदार हैं वो लोग हैं, उन चंद लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है, उसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। वो तादाद में थोड़े होते हैं इसलिए हम उनको मिनॉरिटी कह रहे हैं। वैसे वो रिलीजियसली मिनॉरिटी नहीं होंगे, वो तादाद में थोड़े होंगे, लेकिन उनकी जो इन्फ्लुएंस होगा वो एज अ होल पूरी उस रूरल सोसाइटी पे होगा, उस पूरी रूरल कम्युनिटी पे वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। उसकी एग्जांपल्स अगर अर्बन सोसाइटी में देखें तो ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें 2000 लोगों की एम्प्लॉई है और उसमें चंद एक लोग, 10-15 लोग जो यूनियन के होंगे, वो मिनॉरिटी लोग इन्फ्लुएंस डालेंगी एज अ होल पे। या पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें, रूरल सोसाइटी में, रूरल कम्युनिटी में पॉलिटिकल पार्टीज़ के चंद लोग इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं पूरे एज अ होल रूरल कम्युनिटी पे। Structure of faction group. A faction is a small group formed on the basis of political ideology, caste, power, clash of personality in order to serve political, social and economic interest of a small minority. जो प्रेशर ग्रुप की बात हुई वही स्ट्रक्चर फैक्शन ग्रुप का भी है कि या तो वो कास्ट के हवाले से लोगों का इकट्ठे होना, मिनॉरिटी लोगों का, या पॉलिटिकल एफिलिएशन से इकट्ठे होना, या किसी एक सरदार की, किसी एक नंबरदार की सपोर्ट में इकट्ठे होके एज अ होल पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करना, और उनका जो इंटरेस्ट होगा वो वही उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे की वजह से वो इकट्ठे होंगे। अब रेफरेंस ग्रुप, once used as a standard of evaluating themselves and behavior. रेफरेंस ग्रुप वो होगा कि वो ग्रुप जो अपने बिहेवियर को, अपनी रिलेशनशिप को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे कि ये एक ग्रुप है, उसको स्टैंडर्ड बना के, वो रेफरेंस उसको बना के उस तरह की बिहेवियर में, उस तरह की रिलेशनशिप में चीज़ों को लेके आना, उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। किसी एक रूरल सोसाइटी में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मिनॉरिटी लोग इकट्ठे होकर प्रेशर ग्रुप बना के उन्होंने पूरी सोसाइटी पे एज अ होल अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया, तो कोई दूसरी कम्युनिटी उसी को रेफरेंस बना के उसी तरह का मॉडल अगर अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे।